अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे आज हम देखेंगे अकाउंटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। फर्स्ट देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन। करंट लायबिलिटीज आर सच ओब्लिगेशंस विच आर टू बी सेटिस्फाइड। यानी कि करंट लायबिलिटीज वैसे ओब्लिगेशन कौन से किससे सेटिस्फाइड होते हैं विद इन 2 ईयर्स, विद इन 1 ईयर, विद इन 3 ईयर और नन ऑफ द अबो नन ऑफ द दीज। अगर हम पहले ही देखेंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। द करंट लायबिलिटीज का हम देखेंगे क्या होता है। करंट लायबिलिटीज आर ए कंपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ओब्लिगेशन, यानी कि ये कंपनी के शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ओब्लिगेशन होते हैं। डेट आर ड्यू, ये ज़रूरी है विद इन 1 ईयर और विद इन अ नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम साइकिल में ये पूरे होने चाहिए। तो हमें यहीं से आंसर का पता चलता है। डेट आर ड्यू ओब्ली डेट आर ड्यू विद इन 1 ईयर। तो इनका आंसर है ऑप्शन बी, विद इन 1 ईयर में ही ये पूरे होने चाहिए। नाउ द सेकंड वन, computers owned by a firm are classified as fixed asset, current asset, liquid asset, none of these. Now we will see computer owned by a firm are classified as, the correct answer is A1 fixed asset. फिक्स्ड एसेट क्यों आर आल्सो टेंजेबल लॉन्ग टर्म। फिक्स्ड एसेट अगर हम देखेंगे ना, फिक्स्ड एसेट होता है टेंजेबल एसेट, ये फिक्स्ड एसेट लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं। लॉस ऑन सेल्स ऑफ ए कार इज डेबिटेड टू, किस में ये डेबिट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कार अकाउंट में, डेप्रिसिएशन अकाउंट में, नन ऑफ द दीज। इट इज डेबिटेड टू ऑप्शन ए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि अगर हम देखें लॉस ऑन कार्स ऑफ सेल इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्यू टू द यूजेज ऑफ एसेट्स द वैल्यू गेट्स, यानी कि एसेट्स का जितना हम इस्तेमाल करेंगे उसका वैल्यू उतना कम होता है। चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये किस में चार्ज होता है। डेप्रिसिएशन फिर किस में चार्ज होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सेल्स आर इक्वल टू, सेल्स किसके बराबर होते हैं। अब पहले हम देखें व्हाट आर सेल्स। सेल्स आर रिप्रेजेंटेड द रेवेन्यू अर्नर फ्रॉम सेलिंग गुड्स। सेल्स हम देखेंगे रेवेन्यू, कितना हमने रेवेन्यू कमाया गुड्स सेल करने के बाद, रेवेन्यू अर्नर फ्रॉम सेलिंग गुड्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स आर इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। ये आंसर इसका ए पार्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS, शॉर्ट टर्म भी है इसका। अमाउंट इस रेफर्स द परचेज द प्रोडक्ट सोल्ड। अगर हम देखेंगे व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दैट इज लेफ्ट ओवर आफ्टर डिटेक्टिंग द COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम द टोटल रेवेन्यू अर्न फ्रॉम सेल्स। एक्सपेंस पेड फॉर सेल्स ट्रेड इज शोन, एक्सपेंस जो हम पेड करते हैं फॉर सेल्स ट्रेड, ये किस में दिखाते हैं। ये किस अकाउंट में दिखाते हैं, ये दिखाते हैं ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में, ऑप्शन ए। नाउ द सिक्स्थ वन, गुडविल इज दैट, गुडविल क्या है। ये टेंजेबल एसेट इंटेंजेबल दो ही में आएगा गुडविल। टेंजेबल है कि इंटेंजेबल, इट इज़ इंटेंजेबल। यानी कि टेंजेबल एसेट वो होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं। मिसाल के तौर हमारे यहाँ टेंजेबल एसेट होता है बिल्डिंग, एक टेंजेबल BILDING, बिल्डिंग हमारे लिए एक टेंजेबल एसेट। इंटेंजेबल एसेट गुडविल को हम टच नहीं कर सकते, तो इट इज़ इंटेंजेबल एसेट। एनहेज द वैल्यूएशन ऑफ द, यानी कि इंटेंजेबल एसेट गुडविल क्या एनहेज करता है, बिजनेस की वैल्यूएशन बढ़ाता है ये गुडविल। रिटर्न, नाउ द सेवंथ वन, रिटर्न इनवर्ड अपेयर इन द ट्रायल बैलेंस इज डिटेक्टेड फ्रॉम, ये किससे डिटेक्टेड होता है। परचेज अकाउंट से, सेल से, रिटर्न आउटवर्ड्स, नन ऑफ दिस। इट इज डिटेक्टेड फ्रॉम सेल्स अकाउंट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ वी विल सी रिटर्न इनवर्ड्स का क्या मतलब है। इज द फ्लो ऑफ गुड्स इन द बिजनेस विच वर सोल्ड, यानी कि वो गुड्स इन द बिजनेस जो हमने खरीदे हैं, जो हमने भेजे थे, लेकिन ये फिर वापस आ जाते, इनवर्ड्स की तरफ आ जाते। कुछ गुड्स जो कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं वो वापस आ जाते हैं, ये उसी में जाता है। इट इज़ डिडक्टेड, इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स बैलेंस, यानी कि ये डिडक्ट करते हैं सेल्स में। क्यों हम डिडक्ट करते हैं इसको सेल्स बैलेंस में, शो यानी कि दिखाता है द एक्चुअल पोर्शन ऑफ द फ्रेम एंड डिडक्ट द अमाउंट विच इज़ रिटर्न एज इट इज़ नो मोर पार्ट ऑफ, यानी कि ये अब सेल्स का पार्ट नहीं रहता है, तो ये इसको अकाउंट में से डिडक्ट करना ज़रूरी होता है। डिडक्ट यानी कि कम करना इसको अकाउंट में से ज़रूरी होता है, वरना प्रॉफिट और लॉस में फिर गड़बड़ आ जाएगी। नाउ द एट्थ वन इज डिप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन, डिप्रिसिएशन किस पे प्रोवाइड किया जाता है। करंट एसेट पे, टेंजेबल एसेट, फिक्स्ड एसेट, ऑल ऑफ द आंसर इज सी, फिक्स्ड एसेट पे डिप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन द फिक्स्ड एसेट। नाउ वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ डिप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है।
और फिक्स्ड एसेट का क्या मतलब होता है? डिप्रिसिएशन द रिडक्शन, यानी कि रिडक्शन कॉस्ट ऑफ ए फिक्स्ड एसेट। हम किसी एसेट का जो पहले कास्ट होता है टाइम के साथ साथ वो कास्ट कम होता है, उसको हम बोलते हैं डिप्रिसिएशन ड्यू टू वेयर एंड टेयर ऑफ गुड्स, यानी कि टाइम के साथ साथ कम होता है उसका कास्ट। फिक्स्ड एसेट का अगर हम डिफिनेशन देखेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट? फिक्स्ड एसेट का मतलब आर दोज एसेट्स, यानी कि वो एसेट्स दैट प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट, यानी कि ये हमें बेनिफिट प्रोवाइड करते थे लॉन्ग टर्म के लिए, फिक्स्ड एसेट का ये। नाउ द नाइन्थ वन, आउटस्टैंडिंग इनकम इज। आउटस्टैंडिंग इनकम क्या है? क्या ये एसेट है हमारे लिए, क्या है लायबिलिटी है, क्या है एक्सपेंस है, या क्या है ये इनकम है? ये हमारे लिए एसेट है। आउटस्टैंडिंग इनकम हम देखेंगे व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग इनकम, इसका क्या मतलब होता है? इज एन इनकम, ये वो इनकम है दैट इज ड्यू टू बी रिसीव्ड, यानी कि ये हमें ड्यू है, रिसीव करनी है, बट हैज, मगर अभी तक रिसीव नहीं की है। नाउ द टेंथ वन, द मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5%, यानी कि एक मैनेजर है जिसको कमीशन 5% ऑफ प्रॉफिट बिफोर डिडक्टिंग द कमीशन, द प्रॉफिट इज 21,000, यानी कि हमारे पास प्रॉफिट 21% है, देयरफॉर तो कमीशन कितना कमीशन होगा इस 21,000 में एक मैनेजर को? तो अगर हम देखिए कमीशन कितना है हमारे पास, 5% इसका कमीशन है एक प्रॉफिट के ऊपर। प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ 2100। ठीक, अब हम क्या करेंगे? कमीशन ऑन प्रॉफिट, कमीशन ऑन प्रॉफिट 21,000 इंटू 5%, यानी कि 21,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 5%, उसका आंसर आता है 105, यानी कि इसका आंसर क्या है? 105। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपको प्रॉफिट का मिसाल के तौर पर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन 2100 इंटू 5%, इसको कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये भी मैं दिखाऊंगा आपको। 5% इंटू 2100, यानी कि 5%, 5 इंटू 5% किसके बराबर होता है? परसेंटेज बराबर होता है 100 के। सो 5 इंटू 100 इंटू 2100, 5 इंटू 2100, हम 5 और 2100 को इस साइड लाएंगे, इंटू करेंगे, डिवाइड बाई करेंगे 100 से। को 5 इंटू 2100 कितना होगा? 10500 डिवाइड बाई क्या है? 100। नाउ 10500 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 105, एज सिंपल एज दैट। नाउ द 11th वन, प्रीपेड रेंट इज शोन एज, यानी कि जो प्रीपेड पहले से ही रेंट दी गई है वो किस में हम दिखाते हैं? वो हम दिखाते हैं एक एसेट में, यानी कि वो हमारे लिए एक एसेट है। स्टॉक इज अ वैल्यू एट। ना तो 12th वन, स्टॉक इज वैल्यू एट। स्टॉक किस में वैल्यू किया जाता है? ये किया जाता है वैल्यू कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच ओवर इज लेस। स्टॉक हमारे लिए होता है गुड्स ऑब्टेन फॉर रीसेल, रीसेल से जो हमारे पास गुड्स होते हैं आते हैं उससे। Now the 13th one, capital in the beginning of the accounting year is asserted by preparing, क्या? डेबिटर अकाउंट, कैश अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, नन ऑफ दिस। द आंसर इज सी, बट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज प्रिपेयर एट द बिगनिंग और द एंड ऑफ द, ये प्रिपेयर स्टेटमेंट अफेयर्स का प्रिपेयर किया जाता है बिगनिंग साल के पहले या साल के लास्ट में। ना तो 14th वन, सिंगल एंट्री सिस्टम कैन बी अडॉप्टेड बाय। सिंगल एंट्री सिस्टम कौन अडॉप्ट करता है? स्मॉल फर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी, नन ऑफ दिस। सिंगल एंट्री सिस्टम कैन बी अडॉप्टेड बाय स्मॉल फर्म। स्मॉल फर्म क्यों इस सिंगल एंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करती? क्या है? क्यों? एज दे डू नॉट हैव एनफ कैपिटल टू एम्प्लॉय द स्टैंडर्ड डबल एंट्री सिस्टम, यानी कि उनके पास उतना कैपिटल नहीं होता है कि वो एम्प्लॉय करेंगे स्टैंडर्ड डबल एंट्री सिस्टम को, इसलिए वो आसान तरीका इस्तेमाल करें क्या? ये सिंगल एंट्री सिस्टम को, यानी कि वो डबल एंट्री सिस्टम को अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। नाउ द लास्ट वन इज 15th वन, प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एट द एंड प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कैपिटल इन द बिगनिंग। प्रॉफिट किस चीज़ के बराबर? कैपिटल एट द एंड प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस माइनस कैपिटल एट द बिगनिंग इज ए ड्राइंग अकाउंट, ये ड्राइंग में आता है। कैपिटल तो हमें पता ही है, एसेट एंड द कैश इन द बिजनेस, जो हमारे पास एसेट या कैश होता है बिजनेस में उसको हम कैपिटल बोलते हैं कैपिटल। थैंक यू।